नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की जिस बैठक का सभी इंतजार कर रहे थे वो बैठक हो गई। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन अभी भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आना बाकी है। और इसलिए आज हमारे साथ एक बेहद विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे साथ न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज हैं। हम कोशिश करेंगे इन तमाम प्रश्नों का उत्तर उनसे जानने का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी, इस्तीफा होना था, स्वीकृत वो हो गया, वो जनता के सामने आ गया, लेकिन अभी भी जनता के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। वो ये जानना चाहते हैं, आपके कोषाध्यक्ष रहते हुए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस ट्रस्ट के मेंबर रहते हुए, सबकी आंखों के सामने इतनी बड़ी चोरी हो गई, कैसे हो गई? बहुत ठीक बात आपने कह दी। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर होते हुए भी ये सब हो गया। वास्तव में उन लोगों का एक कर्तव्य था कि वो ये सारा अनुशासन पालन होता है कि नहीं, इसको देखें, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए ही तो वे इस ट्रस्ट में सम्मिलित किए गए, और इसलिए उन्होंने आरंभ से इन बातों की ओर ध्यान दिया नहीं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। लेकिन खजाने की चाबी तो आपके पास है, कोषाध्यक्ष की भूमिका आपकी है। इतनी बड़ी सेंध लग गई, आपको भी आभास नहीं हुआ? आघात की बात जब आप करती है तो मुझे तो भयंकर आघात हुआ है, लेकिन मेरे पास जो कर्तव्य है वह जो कोष में जमा हो गया उसका हिसाब ठीक से रखना, उसका आय व्यय देखना, यह निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य है। मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं। लेकिन कोष में जमा होने तक, जब हुंडी में अथवा दान पात्रों में जो कुछ होता है, वह कार्य हमारे अन्य स्थानिक ट्रस्टी देख रहे थे। वह कार्य मैं इसलिए नहीं देख सकता था कि मैं बाहर रहता हूं, और स्थानिक ट्रस्टी उस पर निगरानी कर रहे थे, और उन्हीं के भरोसे हम लोग थे कि ये सब ठीक चल रहा है। इसका मतलब ये है, जो स्थानिक ट्रस्टी की आप बात कर रहे हैं वो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, ये इसकी निगरानी कर रहे थे। गोपाल राव ट्रस्टी नहीं रहे, वे यद्यपि सब कामों में सहायक रहे हैं, लेकिन इस काम की ओर विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मिश्रा देख रहे थे। चंपत राय जी भी उसको ऊपरी ऊपरी देखते रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा ने मुख्य रूप से इस काम को देखा था। और मुख्य बात तो यह है कि अनिल मिश्रा की बात भी छोड़ दीजिए, एसबीआई के एम्प्लॉइज है ये सब लोग। जिन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं, उनका पहले रिकॉर्ड क्या है, उनको किस आधार पर किया जा रहा है, ये सब देखना एसबीआई का काम था। ये बात हम थोड़ी जानते हैं। जब ये काम एसबीआई को सौंप दिया गया, जो एक अत्यंत दायित्व संपन्न और सरकारी प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा यह ढील की गई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि केवल महाकुंभ में ही 13 करोड़ श्रद्धालु, 16 करोड़ श्रद्धालु भी यदि आते हैं, 5 रुपए अगर एक श्रद्धालु भी दान पेटी में डालता है तो भी 65 से 70 करोड़ केवल एक महीने में राम मंदिर की आय हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें भी ऐसा आभास होता है, और जितने भी तथ्य हमारे सामने हैं, अगर आप इस पे और स्पष्टीकरण दे सकें, अगर दान पेटी में आने वाला दान कम हो रहा था, अगर अकाउंटिंग में कहीं पे दिखाई दे रहा था कि ये तो दान कम होता चला जा रहा है, इसके मतलब कोई ना कोई त्रुटि थी। क्या कभी आपको इस तरफ ध्यान आकर्षित किया नहीं गया? आपने ध्यान नहीं दिया? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। इसकी ओर मेरा ध्यान कभी आकृष्ट किया नहीं गया, और ये बात आपकी वाजिबी है कि इतनी संख्या में इतना कम दान हो जाना, लेकिन उसकी ओर ध्यान स्थानिक लोग दे रहे थे, मेरा वह संबंध नहीं था। इसका अर्थ ये है, आप अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ रहे हैं? मैं जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, लेकिन ये मैं डे टू डे सब बातें नहीं देखता हूं, हर महीने आकर के मैं नहीं देखता हूं। अब ये सारी बातें जो है, ये हमारे सामने जब बाद में आई तब ये ध्यान में आया,
और ऐसा है, ये काम करते समय अपने साथियों का विश्वास भी करना चाहिए। यह विश्वास हम पहले से करते आए हैं, वो देखते आए हैं, और इसलिए ये बात ध्यान में उन्होंने लाई नहीं और मेरा भी ध्यान गया नहीं। अभी आपने कहा कि ये ध्यान लाई भी नहीं गई, आपका भी ध्यान गया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया। ठीक वैसे ही जैसे चंपत राय जी ने विश्वास किया अनिल मिश्रा पर, ठीक वैसे ही जैसे अनिल मिश्रा ने विश्वास किया सुभाष श्रीवास्तव पर, क्योंकि उनकी नियुक्ति अनिल मिश्रा जी के कहने पर हुई थी। जो साथी इतने दिनों से साथ में काम कर रहे हैं, यदि मेरा थोड़ा भी ये बात ध्यान में आ जाती कि ये कम होता जा रहा है, कोई तो भी मुझे बताता तो मैं तुरंत उसकी ओर ध्यान देता, लेकिन ये मुझे बताया नहीं गया। अभी खजाने की अगर मैं राशि आपसे पूछूं, राम मंदिर के अकाउंट्स में इस वक्त कितनी राशि है, तो क्या आप इसका ब्यौरा दे सकते हैं? ऐसा है, ये तो हमने कल हमारी प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया है। इस समय हमारे पास 2370 करोड़ रुपए निर्माण एवं पूंजीगत व्यय में व्यय किए गए हैं और कुल राशि 3264 करोड़ रुपए आई थी। और ऐसी हमारे पास अभी 30 जून का जो आंकड़ा है 1800 करोड़ राशि थोड़ी सी प्लस हमारे पास अवशिष्ट है। और अगर मैं राम मंदिर के द्वारा जो या राम मंदिर के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है, या इस साल का अगर कोई लेखा आपके पास हो जो ये बताता हो कि कितनी जमीन है जो राम मंदिर के नाम पर ली गई है? राम मंदिर के नाम पर पहले जो कुछ हुआ है वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने जो क्रय किया है वह कुल मिलाकर के 20 करोड़ 16 लाख 7,050 इतनी भूमि हम लोगों ने इस वर्ष लैंड परचेसिंग में लगाई है। इतना रुपया लगाया है। नहीं, क्योंकि आरोप ये लग रहा है, जो बार बार चंपत राय को लेकर भी लग रहा है, कल का आपका जो वक्तव्य था उसमें कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या चंपत राय जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है पूरा संत समाज, पूरा ट्रस्ट, क्या उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? प्रोटेक्ट किस दिशा में? देखो, चंपत राय जी के लिए मुझे आज भी किसी प्रकार की आशंका, इस प्रकार के गबन की नहीं है। हम उनके लिए आज भी आदर का भाव रखते हैं, लेकिन जिन लोगों का विश्वास उन्होंने किया उन लोगों ने इस प्रकार के व्यवहार किए हैं और ये सारे उनके द्वारा देखे नहीं गए, ये बात है। लापरवाही तो हुई है उनसे? निश्चित रूप से हुई है। जो मैं सुनती हूं कि उनसे लापरवाहियां हो रही थी, अलग अलग सदस्यों के द्वारा उन्हें ये चेताया भी जा रहा था कि कुछ अनियमितताएं हैं, इन्हें सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा है। उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने ध्यान विश्वास रखा इसलिए नहीं दिया होगा। किसी प्रकार के हेतु से उन्होंने ध्यान नहीं दिया ऐसा नहीं है। बात उनके मन में किसी प्रकार का दोष है ऐसी नहीं, किसी प्रकार की लिप्तता है ऐसी भी नहीं, लेकिन बहुत बड़े काम मैं अकेला देख लूंगा, इस प्रकार का उनका जो अति आत्मनिर्भरता का भाव रहा, उसके कारण वे चारों ओर देख नहीं पाए और उसमें से गलतियां हो गई। अनिल मिश्रा पर उन्होंने इतना विश्वास क्यों किया? क्योंकि जो अभी मैं एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट देख रही हूं, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट ये बताती है कि जितने लोगों की नियुक्तियां हुई हैं वो अनिल मिश्रा के कहने के आधार पर हुई है। उनके किसी भी बैकग्राउंड चेक को अनिल मिश्रा ने नहीं किया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अच्छा, इससे लेकर मेरा तो प्रश्न आपसे भी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आपने जो वक्तव्य जारी किया वो ये बताता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो आपको अभी महीना भर पहले पता चला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ट्रस्ट के सदस्यों के साथ कभी ये चर्चा में लाया ही नहीं गया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए? नहीं लाया गया।
ट्रस्ट को यह कहा गया कि ये काम एसबीआई देखती है और उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के और उसकी व्यवस्था बना ली है। जब एसबीआई देख रही है और ये सारे एम्प्लॉयज एसबीआई के हैं, अनिल मिश्रा ने उनकी सिफारिश की होगी, लेकिन सिफारिश करने के बाद भी उसको एम्प्लॉय करने से पहले उसकी जो जांच करनी चाहिए वो काम किसका था। और इसलिए हम लोगों ने वो एसबीआई का नाम होने के कारण उसका विश्वास कर लिया। यानी अनिल मिश्रा जी को पूरी तरह से छूट दे दी गई, वो जिसकी चाहे नियुक्ति करें? ऐसी छूट कैसे मानी जा सकती है? वो सिफारिश कर सकते हैं कोई भी, एम्प्लॉयमेंट किसने दी है ये देखना चाहिए।